नमस्कार दोस्तों। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। सरयू नदी के किनारे घनघोर जंगल के बीच एक भारी सेब का वृक्ष था जिस पर एक बंदर रहता था। सेब के वृक्ष पर बहुत भारी मात्रा में सेब लगे हुए थे। बंदर पूरे दिन भर रसीले सेब खा करके सेबों का आनंद लेता और पेड़ों पर उछल कूद करके रात को सेब के पेड़ पर ही सो जाता। बंदर की जिंदगी बड़े ही आनंद के साथ बीत रही थी। एक दिन घूमते घूमते नदी के किनारे एक मगरमच्छ आया और पेड़ से गिरे हुए कुछ सेब खाए और सेब बहुत मीठे और रसीले लगे। पेड़ के ऊपर बंदर को देखकर बहुत ही मीठी आवाज़ में पुकारा, दोस्त कैसे हो? बंदर ने प्रतिक्रिया दी, दोस्त आनंद में हूँ, आप सुनाओ। मगरमच्छ ने बहुत ही दीन स्वर में उत्तर दिया, दोस्त बहुत भूख लगी है, आप तो दिन भर सेब खा लेते हैं, 4 दिनों से भूखा हूँ। बंदर को दया आने लगी। जीवन में पहली बार किसी ने अपेक्षा भरे स्वर में जो कहा और बड़े ही प्यार के साथ दोस्ती का वास्ता भी जो दिया। बंदर भावुक हो गया। जैसे ही मगरमच्छ बहुत ही पहले से ही उसका दोस्त है, उछल कूद करने लगा और 3-4 सेब तोड़कर मगरमच्छ की तरफ फेंके। मगरमच्छ ने सारे सेब तुरंत ही खा लिए और प्रतीक्षा करने लगा। बंदर खुशी के मारे उछल कूद करता रहा और सेब तोड़ तोड़ कर फेंकता रहा। कुछ देर बाद मगरमच्छ का पेट भर गया और उसने बंदर से कहा, धन्यवाद दोस्त, अभी चलता हूँ, और नदी में उतरकर अपने गंतव्य की ओर चला गया। बंदर अपना दोस्त पाकर फूला नहीं समा रहा था। मगरमच्छ को दूसरे दिन आने का भी निमंत्रण दे दिया। मगरमच्छ दूसरे दिन फिर सही वक्त पर आ गया। आपस में खूब बातचीत हुई और जी भर कर के सेब खाए और चल दिया। दोनों की यही दिनचर्या बन गई। दोनों को एक दूसरे की दोस्ती पर गहरा विश्वास बनता चला गया। एक दिन बातों में मगरमच्छ से बंदर ने पूछा, भाई मगर मैं तो इस दुनिया में अकेला ही हूँ, केवल एक तुम ही मेरे दोस्त हो, क्या तुम्हारा भी मेरे सिवाय और कोई नहीं है इस दुनिया में? मगरमच्छ ने कहा, दोस्त तो इस दुनिया में केवल आप ही हो, पर मेरे घर पर मेरी बीवी और एक बच्चा भी है। इस पर बंदर ने कहा, यार इतने दिन आपने मुझे बताया ही नहीं, आज आप भाभी जी के लिए भी सेब लेकर के जाना। उस दिन बंदर ने खूब सेब तोड़े। मगरमच्छ ने खुशी से जी भर करके सेब खाए और जाते वक्त ढेर सारे सेब मुंह में दबा करके घर के लिए भी ले गया। कई दिनों तक यही कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, सेब कहाँ से लाते हो? तो उसने बताया कि एक मेरा बंदर दोस्त है, वह तोड़ करके देता है। मगरमच्छ अपनी बीवी के पास अपने दोस्त बंदर की बहुत प्रशंसा करता रहता था। मगरमच्छ की बीवी सोचती रहती थी कि वह बंदर रोज़ अगर इतने मीठे सेब खाता है तो उसका कलेजा कितना मज़ेदार, स्वादिष्ट और अच्छा होगा। वह मन ही मन सोचने लगी। एक दिन मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से कहा, आप अपने दोस्त को कभी यहाँ पर भी लेकर के आओगे और रोज़ रोज़ उनकी प्रशंसा ही करते रहते हो? मगरमच्छ ने कहा, वह यहाँ पर पानी में नहीं आ सकता, और आ भी जाए तो मैं अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता। मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ। मगरमच्छ के काफ़ी समझाने पर भी उसकी बीवी मानने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने जिद पकड़ ली और कहने लगी, मुझे उस बंदर का कलेजा ही चाहिए। मगरमच्छ ने बंदर को लाने की हामी भरी। तब ही उसकी बीवी मानी और वह हर रोज़ की तरह बंदर के पास आ गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। हर दिन की तरह खूब सेब खाए, ढेर सारे बीवी बच्चों के लिए ले लिए और कहने लगा, दोस्त आज आपको आपकी भाभी जी ने बुलाया है और मैं वादा करके भी आया हूँ कि आज मैं अपने दोस्त को साथ में लेकर के ही आऊँगा। बंदर ने कहा, आज नहीं दोस्त, फिर कभी चलूँगा। बंदर ने कुछ सोच विचार किया। तभी मगरमच्छ ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, दोस्त तेरी भाभी जी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है, यहाँ तक कि मेरे से बोलती भी नहीं है, बिल्कुल से रूठ गई है। बस एक ही बात कहती है, आप अपने दोस्त को लेकर के आओ जिसने इतने मीठे सेब रोज़ तोड़ तोड़ करके हमारे लिए भेजे हैं। मैं भी आपके दोस्त को उपहार स्वरूप कुछ भेंट देना चाहती हूँ और उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मुझे भी कम से कम आपके दोस्त की एक दिन की सेवा का मौका करने का मिले।
तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मेरे दोस्त आपको कहने की। शायद मेरा दोस्त मेरे ऊपर दोस्ती का भरोसा नहीं करता हो, पर मैं आज बेबस हूँ। इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर के बंदर का दिल पसीज गया और उछल कूद करने लगा और बोला, भाभी जी ने मेरे दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है तो दोस्त आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं पहले ही कभी मिला था, लेकिन चलो आज अवश्य चलूँगा। बंदर ने पेड़ के ऊपर से ही छलांग लगाई और नदी के किनारे मगरमच्छ के पास आ गया। मगरमच्छ ने धीरे से अपने मुंह को बंदर की ओर किया और मुंह में पकड़ना चाहा। तभी तक बंदर ने एक लंबी छलांग लगाई और मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया। मगरमच्छ इत्मीनान के साथ नदी के किनारे से नदी में उतर गया और धीरे धीरे नदी के बीचों बीच गहरे पानी में चला गया। रास्ते में दोनों बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ नदी में धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तब बंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, दोस्त ये क्या कर रहे हो? आप तो पानी में नीचे डुबा रहे हो, ऐसे तो मैं मर ही जाऊँगा। बंदर के कई बार कहने पर मगरमच्छ थोड़ा ऊपर आया और बोला, मर जाओगे तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी भाभी जी ने तुम्हारा कलेजा जो मंगवाया है। बंदर ने सोचा आज बचना मुश्किल है। बंदर को तुरंत एक तरकीब सूझी। उसने कहा, दोस्त आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कलेजा साथ ही लेके आता। क्या मैं अपनी भाभी जी को अपना कलेजा भी नहीं दे सकता? मगरमच्छ पानी से कुछ ऊपर आया और रुक गया और बोला, तो कलेजा कहाँ है मेरे दोस्त? बंदर ने कहा, मैं अपना कलेजा उसी पेड़ के ऊपर छुपा करके रखता हूँ। अगर आप पहले बता देते तो मैं साथ ही ले आता। दोस्त वापस चलो, कलेजा लेकर के ही आएंगे। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और वापस चल दिया। थोड़ी देर बाद वापस पेड़ के नज़दीक पहुँच गए। जैसे नदी के किनारे पर पहुँचे, बंदर ने जल्दी से छलांग लगाई और तुरंत पेड़ पर पहुँच गया और ज़ोर से चिल्लाया, मूर्ख अब यहाँ से भाग जाओ। क्या कलेजा भी कोई पेड़ पर छुपा कर रखा जा सकता है क्या? मैंने गलती किया जो तेरे साथ दोस्ती की और तेरे जैसे दुष्ट पर विश्वास किया। दोस्तों, कहानी का सारांश, कभी भी दुष्ट प्रवृत्ति वाले के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति वाले के साथ दोस्ती करते हो तो आपको अंत में धोखा ही मिलेगा और उस बंदर को भी लास्ट में धोखा ही मिला। दोस्तों, अगर आपको कहानी ठीक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और थोड़ी बहुत शर्म भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।